हमारे आज का टॉपिक का नाम है संधि। संधि किसे कहते हैं? तो देखिए, दो वर्णों या फिर दो अक्षरों, या हम यूं भी कह सकते हैं कि दो ध्वनियों के परस्पर मेल को हम संधि कहते हैं। वर्णों को ही ध्वनियां कहा जाता है। जब दो शब्द मिलते हैं तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि तथा मिलने वाले शब्द की प्रथम ध्वनि के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। किस प्रकार? तो एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, जैसे शब्द है देवालय, अगर हम इसका संधि विग्रह करते हैं तो बनेगा देव प्लस आलय। तो किस प्रकार प्रथम ध्वनि की अंतिम ध्वनि और दूसरे जो मिलने वाला जो शब्द है उसकी प्रथम ध्वनि का मेल होने पर विकार उत्पन्न हुआ, तो इस शब्द के द्वारा हम समझेंगे। तो देव ये हमारा प्रथम शब्द है। इसका जो अंतिम जो ध्वनि है, इसकी जो अंतिम वर्ण है वह हुआ व, तथा मिलने वाले शब्द की प्रथम ध्वनि, तो मिल कौन सा रहा है इस शब्द में? आलय। तो आलय का आ प्रथम ध्वनि, इन दोनों का जब मिलान होता है यानी व का और आ का जब मिलान होता है तो इसमें एक विशेष प्रकार का विकार उत्पन्न होता है और इसी को हम संधि कहते हैं। अब ये जो ध्वनियां हैं इनके मेल में स्वर के साथ स्वर भी हो सकता है, स्वर के साथ व्यंजन भी हो सकता है, और व्यंजन के साथ में व्यंजन भी हो सकता है, और व्यंजन के साथ में विसर्ग भी हो सकता है, और विसर्ग के साथ में व्यंजन भी हो सकता है। इन सब का मेल आपस में हो सकता है। किस प्रकार? तो देखिए, स्वर के साथ स्वर का मिलन हुआ तो राम प्लस अवतार। तो राम में म में अ निहित है तो अ का अ से मिलान हुआ, स्वर का स्वर के साथ मिलान हुआ तो भी संधि होगी। और अगर हम स्वर के साथ में व्यंजन का मिलान करते हैं यानी कि आच्छादन, तो आ प्लस छादन का छ व्यंजन। और अगर हम व्यंजन के साथ में व्यंजन की बात करें तो जगत प्लस नाथ। अगर हम व्यंजन के साथ में स्वर की बात करें तो जगत प्लस ईश, ई हो गया स्वर। अगर हम विसर्ग के साथ स्वर का मिलान करें तो मन प्लस अनुकूल, तो मन का ह जो पीछे दो बिंदुओं के रूप में है वो होगा विसर्ग, और अनुकूल का अ स्वर। अगर हम बात करें विसर्ग के साथ में व्यंजन तो मन प्लस हर, तो हर हो गया यहाँ पे विसर्ग, तो इनका मेल होता है तब भी संधि ही होती है। संधि के प्रकार देखिए, वर्णमाला में वर्णों के 3 वर्ग मिलते हैं, स्वर के रूप में, व्यंजन के रूप में और विसर्ग के रूप में। इन्हीं 3 वर्णों के आधार पर भी हम संधि के 3 भेद करते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इनके भी कुछ भेद हैं और कुछ उपभेद हमें देखने को मिलते हैं।